आप सभी का आज के विशेष योग कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जिससे हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ सकें। हमारी संस्था पिछले 80 साल से अधिक समय से डॉक्टर के.एम. गांगुली साहब योग रत्न के मार्गदर्शन में चल रही थी और अभी भी चल रही है, और हम लोग लगभग 45 साल से अधिक समय से आप सभी की सेवा कर रहे हैं। लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक लाभ प्राप्त कर चुके हैं और 4 लाख से ज़्यादा योग सेशन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज की परिस्थितियों के अंदर हमको कामयाब रहना है, तो आज के समय में कामयाब रहने की सिर्फ एक ही श्रेणी है कि हमको जीवित रहना है, फिट रहना है, स्वस्थ रहना है और समाज को फिट रखना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये विशेष योग सेशन आप लोगों को समर्पित है। सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेने के बाद एक साथ 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए, ओम। अब हम दोनों हाथ गोद में रखेंगे और ध्यान अवस्था में अपने ईश्वर, जिनको भी हम मानते हैं, बैठ कर प्रार्थना करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच रखना है और ईश्वर से ये आराधना करेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है इसको लड़ने की क्षमता प्रदान करें। ये क्षमता हम सभी लोगों के बीच में है, बस इस क्षमता को हमको पहचानना है और इससे हमें लड़ना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार, अच्छी सोच, अच्छी सत्संग। हमें डरना नहीं है, हमको मुकाबला करना है और जीत हमारी निश्चित है। और पॉजिटिव थॉट रखते हुए सिर्फ अच्छे विचारों रखिए, अच्छी सत्संग के ही बारे में विचार रखना है। ये साथियों हमको 5 मिनट तक लेके जाना है इसको। जरूरी नहीं कि आप पैर मोड़ के बैठें, जरूरी नहीं कि आप नीचे बैठें। आप तखत पर बैठकर, अपनी कुर्सी पर बैठकर, दीवार से टिककर और आराम से आप कर सकते हैं। शुरू में मन थोड़ा आपका विचलित होगा, बार बार इधर से उधर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन लगातार अभ्यास, प्रयास, कोशिश, पॉजिटिव थॉट से आपका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा, पॉजिटिव अप्रोच हमारे मन में आएगी, तो हमारा जो नेगेटिव थॉट है अंदर या डर है वो धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोशिश हम सबको मिलकर ही करना है। अब हम अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें पीठ, गर्दन, कंधा सीधा रखेंगे, नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसको छोड़ेंगे। देखिए, अगर आप थक जाते हैं 10 चक्र कीजिए, आराम कर लें। 10 में आपको आराम नहीं हो पा रहा, 5 के बाद आप आराम कर लें, लेकिन धीरे धीरे
आप इसको 30 बार तक या 30 चक्र का अभ्यास जरूर करें प्रतिदिन, सुबह और शाम को। हम जो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, इस नासिका से गले के माध्यम से लंग्स तक ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ रहा है, और जब ऑक्सीजन का इंटेक आपका बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई दिल के माध्यम से, हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में होगी। जब ये सप्लाई प्रॉपर बॉडी के एक एक ऑर्गन्स तक होगी तो हम गंभीर से गंभीर बीमारी का मुकाबला बड़े आराम से कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, पूरी क्रियाओं में आपको मुंह को बंद रखना है। मुंह खोलने की एक आध क्रिया आएगी, उसके बारे में आपको अलग से बताएंगे। नासिका से सांस ली, लंग्स तक सांस पहुंची, लंग्स से हार्ट तक पहुंची, अनुभव कीजिए कि धीरे धीरे बाहर निकल रही। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। हम लोगों को करने में थोड़ा आलस आता है तो हम 1-2 करके छोड़ देते हैं। साथियों, 10 बार करें, जीवन का सवाल है। रेस्ट करें, फिर 10 बार करें, इसे 30 बार, मुश्किल से 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। अब हम अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है कपाल भाती। ऐसे ही बैठना है, आपको सभी को मालूम है, पेट अंदर और सांस बाहर। हमें सिर्फ 200 से 250 बार ही हमको करना है, क्योंकि ये कोरोना प्रोटोकॉल स्पेशल योग सेशन है। हमारे पास कमज़ोर व्यक्ति भी होंगे, कोरोना के बाद आके लड़ने वाले व्यक्ति भी होंगे, और कोरोना से बचने के लिए भी पालन करने वाले लोग होंगे। हम सभी को मिलकर प्रयास करना है साथियों। पेट अंदर, सांस बाहर, रिदम 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 ना हो पाए तो 2 सेकंड में 1 कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए 200 से 250 चक्र ही हमको करना है। इसके अभ्यास से, इसका नाम है कपाल भाती। कपाल में मस्तिष्क, भाती में चमक। हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए, हमारा ऑरा बढ़ाने के लिए, और हमारे जितना मेन बॉडी का पोर्शन है, इसकी मसल में स्ट्रेंथ पैदा करता है, इसके एसिड्स, इसके हार्मोन के सिक्रेशन को बैलेंस करता है, और चाहे गैसेस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पेट की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, इन सब में लाभदायक है। आपकी बेली फैट को भी कम करता है, और इन सब अभ्यासों से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। साथियों, हमारे शरीर में इतनी ऑक्सीजन हम ले सकते हैं कि हमारा जीवन चल सकता है, बस उसको हमको मैनेज करना है, और कैसे सहज लेना है इसके बारे में हमको सोचना है, और हमारी गलतियां हैं उसको थोड़ा सा सुधार करना है आपको। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। साथियों, अब हम अगले अभ्यास की तरफ करना है हमको। इसका नाम है अनुलोम विलोम। बायां हाथ ऐसे रहेगा। अब देखिए, अंगूठे से नाक को लगाया है, दूसरी उंगली को हम दूसरी नाक पे रखा है। लेफ्ट से सांस हम इनहेल करेंगे और राइट से उसको एक्सहेल कर देंगे। राइट से हम इनहेल करेंगे और लेफ्ट से आप उसको एक्सहेल करेंगे। ये साथियों 1 चक्र हुआ है। इसको हमको 5 मिनट तक लेके जाना है। बॉडी में जो 840 मेन मसल्स हैं उनको रूटीन में लाता है। हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषमा, उसको ये सिस्टमेटिक करता है। जब ये सारे काम आपके होंगे
तो हमारे एक एक हिस्से का पोर्शन क्लीन हो जाएगा। जब क्लीन पोर्शन होगा तो व्याधि साथियों रहना नहीं, चाहे हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, साइनस हो, कोरोना हो, अस्थमा हो, एलर्जी हो, निमोनिया हो, रेजिस्टेंस पावर वीक हो, शरीर आपका बहुत कमज़ोर हो, तो भी इसका अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखिए, योग आसन इसका मेन हिस्सा है। योग जो हम आराम से कर सकें, प्राणायाम जो हम आराम से कर सकें, कोई ताकत नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हमको करना नहीं है कि हम लंबे समय तक हम कर रहे हैं। हमको इस सुंदर शरीर को 100 साल तक लेके जाना साथियों। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक और मेरी उम्र, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना ज़रूरी है, आज हम आपको वही करा रहे हैं जो हम सबके लिए कंपलसरी है। आपको तो पता होगा, अति हमेशा दुखदाई होती है। कम करें, सही करें और अच्छा लाभ लें। इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि हमने लेफ्ट से सांस इनहेल करी है, राइट से हमने इसको एक्सेल कर दिया है। राइट से हमने इनहेल किया इसको और लेफ्ट से हमने इसको एक्सेल करा है। ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा साथी आपको। ये हमको साथियों 5 मिनट तक लेके जाना है। आज हम ऐसा सेशन आपके सामने ले रहे हैं कि आप सामने बैठकर इसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे, आप कर भी पाएंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज के वर्तमान समय में हमारी कामयाबी ये है कि हम इस बीमारी को मात दे दें। यही हमारी कामयाबी है और हम इसको मात दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। कोशिश करने वाले ही हमेशा सफल होते हैं और कोशिश करने के लिए हमको सब कुछ निछावर करना पड़ता है। हमारा मन, तन, इच्छा शक्ति, आत्मा शक्ति, हमारी परिवार की शक्ति, दोस्तों की शक्ति, मित्रों की शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड, ऑरा, सबको इकट्ठा कर दीजिए एक साथ। अब साथियों हम अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। इसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी में कैसे आपको करना है, जो आपका अंगूठा है वो कान पर रखें, बाकी जो आपकी 4 उंगली सामने की तरफ है, देखिए लंबी गहरी सांस लेकर भौरे की तरह हमें गुंजन करना है। सांस लीजिए, साथ ही उसको हमको 10 से लेकर 30 बार तक ले जाना है या 10 से 20 बार हमको करना है। आपने अगर अच्छे ढंग से कर लिया तो आपका इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, आपके सिस्टम पे आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन्स, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, हर आपके अनुसार काम करेंगे। वो एक प्रोग्राम में तय हो जाएंगे। तो चाहे फिर नींद की प्रॉब्लम हो, गुस्सा हो, तनाव हो, चिंता हो, परेशानियां हो, कष्ट हो, सब आपके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए फिर से एक बार।
मार्गदर्शन के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वास बाहर छोड़िए। हर बार लंबी और गहरी सांस को लीजिए, गहरी और लंबी सांस बाहर छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हर बार सांस गहरी लीजिए, हर बार सांस गहरी छोड़िए। जब आप प्रारंभ करें, जितनी सामर्थ्य उतना अभ्यास करें। 10 से 30 राउंड एक बार में कीजिए। गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़िए। आराम से सांस को भरिए लंबा, पूरे डायफ्राम तक लंग्स को एक्सपेंड करते हुए ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाएंगे और गहरी ही सांस को बाहर छोड़िए। हर श्वास गहरी लीजिए, हर श्वास गहरी छोड़िए। हमारे प्राण वायु का संचार हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए सांस को गहरी लेना है और गहरी छोड़िए। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अपान वायु जो हमारे शरीर का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। कोशिश करना है सांस लेने का और सांस को बाहर छोड़ने का दोनों का ड्यूरेशन सेम हो। ये हमारा प्रयास रहेगा, हर बार की कोशिश रहेगी। हर सांस गहरी और लंबी भरिए, हर सांस गहरी और लंबी छोड़िए। 30 राउंड, 10 से लेकर 30 राउंड तक अभ्यास को दोहराना है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना अभ्यास करें। मान लीजिए 10 बार ना बनता हो तो आप 5 बार करें, लेकिन प्रक्रिया सही होना चाहिए। हर बार प्रयास कि आपकी सांस लंबी और गहरी भरे और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़े। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। अगले अभ्यास की ओर ओंकार प्राणायाम या ओम का उच्चारण 5 बार करेंगे। गहरी सांस लीजिए। अभ्यास अब हम करेंगे सिंह क्रिया का। देखिए स्थिति किस प्रकार लेना है। वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। पीठ और गर्दन सीधी है। हाथों की स्थिति को देखिए। हथेलियां से पलट कर रखना है। जीभ पूरी बाहर निकालेंगे। पेट को धक्का दीजिए और सांस को बाहर फेंकते जाइए। प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। स्थिति ध्यान से देखिए। पेट को धक्का देकर सांस को बाहर फेंकते जाना है। इसमें हम मुंह से ही सांस को अंदर ले भी रहे हैं और बाहर फेंक भी रहे हैं। पेट अंदर, सांस बाहर। सिंह के समान शक्ति का संचार होता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या जिनका गला जल्दी खराब होता है, खराश रहती है, उसमें भी बहुत लाभदायक है।
सर्वांग विकास होता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, पूरे डायफ्राम तक की ओवरहीलिंग हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है सिंह क्रिया। कोरोना पेशेंट्स जो ग्रसित हैं या बचाव के लिए इस प्रक्रिया को आपके सामर्थ्य अनुसार जितना बने नित्य प्रतिदिन आप कर सकते हैं और इसका अभ्यास आप 30 से 50 राउंड करें या आपकी जितनी शारीरिक शक्ति हो उतना अभ्यास आप कर सकते हैं और इसका अभ्यास सिंह क्रिया का प्रातःकाल ही करना है। प्रक्रिया को अच्छे से देखिए। जीभ को पूरा बाहर किया है और मुंह से ही सांस को बाहर फेंकते जा रहे हैं। गले से एक आवाज आती है जब हम सिंह क्रिया का अभ्यास करते हैं। और अब विश्राम की स्थिति। अभी जो आपको पूरा कोरोना प्रोटोकॉल में जो आपको करना है क्रियाएं वो बताई, प्रारंभ से लेकर के अभी तक सिंह क्रिया तक, ये आपको डेली रूटीन में करना है। और कुछ अभ्यास आपको शाम को भी करना है, उसमें प्राणायाम और ओंकार रहेगा। आपको उसमें भस्त्रिका और सिंह क्रिया का अभ्यास शाम को नहीं करना है। ओम का उच्चारण, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और ओंकार, ये आपको क्रियाएं शाम को भी दोहरानी है। यदि आपके सामर्थ्य ना हो तो एक ही बार करें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। मित्रों, हमारी संस्था पिछले 80 वर्षों से स्वास्थ्य लाभ का समाज सेवा का कार्य कर रही है और 6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं। 4,85,000 योग सेशंस हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे अनगिनत कैंप्स का भी हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है सेवा कार्य। और निशुल्क भी रहता है, निशुल्क क्रियाएं भी रहती हैं, योग सेशन भी रहते हैं। ऑनलाइन भी अभी हम यौगिक क्रियाएं जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको भी और जो घर पर हैं उनको भी रेगुलर करा रहे हैं। तो आशा है, हमारा निवेदन है आपसे, आप जो हमने आज क्रियाएं बताई हैं कोरोना प्रोटोकॉल की, आप इसको डेली रूटीन में अपने शामिल कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारा मोटो है। नमस्कार, मैं ममता पवन गुरु और योगाचार्य डाइटिशियन। हमारे साथ में हैं पवन गुरु जी, वरिष्ठ योगाचार्य हैं। आप समाज सेवी भी हैं, लेखक भी हैं और आचार्य भी हैं।